आज हम बात करेंगे डे 7 में चैप्टर बच्चे आपका कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको करने चाहिए वो पैराबोला और इलिप्स और सर्कल, इनको आपको जरूर करना चाहिए बच्चे। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। ठीक है, अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, पैराबोला के, इलिप्स के और सर्कल्स के। बच्चे देखिए बच्चे, क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर, जिसमें आपको सेंटर गिवन है। उसका सेंटर कितना है मेरे बच्चे, 2, -3। और बेटा इसकी रेडियस कितनी है, बेटा इसकी 4 है। हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा इक्वेशन निकालने का, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में बच्चे आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बच्चे, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने पॉइंट्स से गलत लिख लिया, ये -2, 3 है ना। ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में बच्चे 4 का स्क्वायर। तो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6x इक्वल टू बच्चे 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा y आएगा, प्लस के 4x माइनस के 6y, और बेटा माइनस के 3 इक्वल टू बेटा 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल बच्चे। चले हम आगे, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें क्या क्या फाइंड करना है, रेडियस निकालनी है और उसका सेंटर बच्चे हमें फाइंड करना है। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। और बेटा मैंने आपको बता रखा है क्लास में, सेंटर निकालने का फॉर्मूला h इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, है ना बेटा। तो कितना हो गया, h इक्वल टू माइनस इंटू में 8 कितना है बेटा -4, बेटा k इक्वल टू में माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो k इक्वल टू बेटा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 10। तो कितना हो गया बेटा -5। अच्छा, रेडियस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। तो बेटा h कितना है आपके पास, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, सी कितना है बेटा -8। तो माइनस माइनस प्लस के 8 आ गया बच्चे। कितना हुआ भाई आपके पास 49, है ना बच्चे। और आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। ये आपका आंसर आ गया बच्चे। चले हम आगे, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चे। 4 में उसने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, 4 की नहीं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर कितना है 2, 2 है और किस पॉइंट से पास हो रहा है मेरे बच्चे, 4, 5 से पास हो रहा है। तो ये एक सर्कल है, तो सेंटर जिसका क्या है 2, 2 है, और पास किस पॉइंट से हो रहा है बेटा 4, 5 से। पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम रेडियस निकाल लेंगे। तो आर कितनी आ गई बच्चा, अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, आर इक्वल टू बेटा 2 का स्क्वायर 4 आ गया भाई, प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो आर की वैल्यू आ गई बेटा √13। अब फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस भी 2 का स्क्वायर इक्वल टू में √13 का स्क्वायर। यहाँ से कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4 और माइनस के 4y इक्वल टू बेटा 13। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और माइनस के 5 इक्वल टू बच्चे 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। चले बच्चे हम आगे, यहाँ तक आप क्वेश्चन लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना। तो बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है बच्चे उसने, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉ ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स एज ए डायमीटर। अच्छा, यहाँ पे मैं तुम्हारे को एक नई चीज सिखाऊंगा बच्चे, हाइब्रिड बैच में तो हमने सिखा दी थी बच्चे, अब आपको भी सिखा दे रहे। बड़े ध्यान से समझना, क्या है -1, 2 और 3, 4 ये ऐसे डायमीटर के बच्चे कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। अब उसने क्या बोला, इक्वेशन हमें निकालनी है सर्कल की। जब डायमीटर के कोऑर्डिनेट गिवन तो फॉर्मूला होता है एक्स एक्स माइनस x1
x माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू इक्वल टू 0। x माइनस प्लस 1 हो गया बेटा, x माइनस 3 प्लस वाई माइनस 2 वाई प्लस 4 इक्वल टू बेटा 0। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 माइनस के 3 और यहाँ से इसकी करो वाई स्क्वायर प्लस के 2y और बेटा माइनस के 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू बच्चे 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, है ना बच्चे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। बड़े ध्यान से आप समझेंगे, उसने क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला। हमें एक पैराबोला गिवन है जो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है तो कौन सा एक्सिस पे बन रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा होगा बच्चे। अब यहाँ से हम इसे क्या बोल सकते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में 3 इंटू में एक्स। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो इसका फोकस बताओ आप कितना हो गया फिर, a कोमा 0 मतलब 3 कोमा 0 हो गया बच्चे। और हमें इसकी क्या चीज निकालनी है, फोकस हमने निकाल लिया। एक्सिस, एक्सिस कौन सा हो गया मेरे बच्चे, इसका कौन सा एक्सिस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है बेटा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है भाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 बच्चे। और हमें क्या नहीं, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम एल आर, एल आर क्या होता है बेटा 4a, तो 4 इंटू में 3, आंसर आ गया बेटा 12। यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 हो गया। अच्छा, क्या हमारा क्वेश्चन 4 रह गया है क्या, शायद 4 रह गया है, अभी 4 कराता हूँ। पहले 4 देख लो बच्चे, रह गया होगा 4, क्योंकि वो मेरे को लग रहा है मेरे आया नहीं दिमाग में, रह गया। 4 और करा देता हूँ, देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टच द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और उसका जो सेंटर है वो किस पर है, 1,2 पर है ना। अब एक बताओ, यही तो इसकी रेडियस हो गई और ये वाई की डिस्टेंस है, तो रेडियस कितनी आ गई इसकी 2, तो रेडियस हो गई 2 और सेंटर कितना हो गया मेरे बच्चे इसका 1,2 आपका रह गया, है ना बच्चे, 1,2 आपका हो गया। अब इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4 बच्चे। आगे इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू बच्चे 0। ये आपकी इक्वेशन। चलें बच्चे हम आगे, है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, तो बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। आप इसको यहाँ पर वीडियो को विराम देके आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चे, बड़े ध्यान से आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उन्हें क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। अरे कौन से एक्सिस पे बन रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा होगा, वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बन रहा होगा बच्चे। वाई एक्सिस पर बना हुआ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये आ गया 3/2 वाई। ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 3/2। फोकस कितना होता है वाई एक्सिस पर 0,a, तो फोकस कितना हो गया 0,3/2। फोकस निकालना है और आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, y प्लस ए, वाई प्लस 3/2 इक्वल टू 0। और आपको क्या निकालना है, एक्सिस कौन सा आपका वाई एक्सिस, एक्सिस एक्सिस जो है बच्चे वो आपका कौन सा है, वाई एक्सिस। एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। उसके बाद उसने आगे आपको क्या बोला है कि आप निकालिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना। तो एल आर, एल आर कितना होता है 4 है, तो 4 इंटू में 3/2 कितना हो गया बेटा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, हमें निकालना है जिसका वर्टेक्स सेट किस पर है 0,0 पर है एंड फोकस 0,2। अरे कौन सा एक्सिस पे बना हुआ है, वाई एक्सिस पे बना हुआ है। ये हो गया वर्टेक्स 0,0, ये कितना हो गया 0,2, इक्वेशन ऑफ
क्या बनेगी 4ay और a आपके पास है 2, 4 इंटू में 2 इंटू में y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8y। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसका वर्टेक्स 0,0 है और इसका फोकस जो है वो 0,2 है। चले बच्चे हम आगे आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चे बड़े ध्यान से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे बच्चे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, द वर्टेक्स, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन गिवन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। हम जानते हैं इसमें a हमेशा बड़ा है, b से a बड़ा नंबर कौन है x के नीचे वाला, तो कौन से एक्सिस पर बना होगा x एक्सिस पर। जब वो x एक्सिस पर बना हुआ है तो सिंपल से आप कर लीजिए बात। a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू 3। अच्छा c आप जानते हो, मैंने आपको बता रखा है कि बी स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू बेटा 16 माइनस 9, तो सी इक्वल टू बेटा √7। ये आपका आ गया सी। अब एक एक करके हम चीजें निकाल देते हैं। पहले क्या निकालना है बेटा, इसको फोकस है ना, फोकस कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी है ना। फोकी कितना गया 0, प्लस माइनस सी क्या होता है प्लस माइनस सी कोमा 0 ना, तो प्लस माइनस √7,0, क्योंकि कौन सा एक्सिस पर बना हुआ है एक्स एक्सिस पर। तो वर्टेक्स क्या होता है मेरे बच्चे, वर्टेक्स क्या होते हैं भाई 0 को सॉरी प्लस माइनस a,0, तो a कितना है 4,0 बेटा। उसके उसने क्या बोला है लेन इक्वेशन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है बेटा। अब मेजर एक्सिस कितना होता है 2a, तो 2 इंटू में 4 कितना हो गया बच्चे 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो गया भाई 2b, कितना हो गया बेटा 6 है ना। अब आगे की हम बात करेंगे इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इक्वल टू c/a इक्वल टू √7/, ये आपका बेटा आंसर आ गया। चले हम आगे आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। उसने क्या बोला है बच्चे, वही क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी, द वर्टेक्स, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी है ना बच्चे। ये सब चीजें हमारे को निकालनी है। अब की बार क्या है 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144, एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ से आप करेंगे 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल टू 1 है ना बच्चे। अब यहाँ पे देखो a बड़ा है, होता है हमेशा b से। अब a कौन किसके नीचे वाला नंबर बड़ा है, y के नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो कौन सा एक्सिस पर बना होगा y एक्सिस पर बना होगा। तो बेटा a कितना हो गया 6, b कितना हो गया बेटा 2। अच्छा c निकाल देंगे, c इक्वल टू बेटा कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो c इक्वल टू 36 माइनस 4, तो c इक्वल टू बेटा √32, और √32 का मतलब कितना हो गया 4√2 आपका आ गया बेटा, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे फोकस, फोकाई क्या होता है 0, प्लस माइनस सी 0,4√, ठीक है बेटा। और क्या निकालना वर्टेक्स 0, प्लस माइनस ए होगा क्योंकि वाई एक्सिस पर है 0, प्लस माइनस 6 हो गया बेटा। आगे उसने क्या बोला मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2a, ए कितना है 6, तो कितना हो गया 12। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2b, कितना हो गया मेरे बच्चे 2b 4। इसेंट्रिसिटी t/a, तो 4√2/6, इसेंट्रिसिटी आपकी हो गई 2√2/3। ये आपका बच्चे आंसर आ। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ से आपका चैप्टर ये बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए बच्चे